हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 32। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। हृदयान मितेश और सक्षम को डर में छोड़कर ऊपर अपने कमरे में आ गया। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने तेजी से धक्का मारते हुए अपने कमरे का गेट खोला और सामने दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोला, इतने बेबस कब से हो गए हम? हृदयान ठाकुर इतना बेबस कैसे हो सकता है? आपके घर में आपके सामने आपके दुश्मन खड़े हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तभी उसकी नज़र शीशे में खड़े अपने अक्ष पर गई और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं हृदयान, अगर आप इस वक्त अपना आपा खो देंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आपके लिए, बाबा सा के लिए, बुआ सा के लिए नहीं। अब आप बुआ सा की ज़िंदगी में और कुछ बुरा नहीं होने दे सकते। और इतना कहते हुए वो शांत हो गया। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और फिर उसे लाइटर से सुलगाते हुए बोला, कल राणावत से मिलने के बाद बिजनौरिया आपके कदमों के नीचे होगा, बस थोड़ा सब्र और। फिर वो सिगरेट के कश भरने लगा। तभी अन्वीक्षा बालकनी का गेट बंद कर अंदर आई, पर सिगरेट के धुएं के कारण उसे खांसी होने लगी। ये देख हृदयान ने वो सिगरेट अपने जूतों से कुचल दी और एक ठंडी निगाह अन्वीक्षा के ऊपर डालते हुए कहा, जब आपको सिगरेट के धुएं से दिक्कत है तो आप अंदर क्यों आई? ये सुन अन्वीक्षा चिढ़ते हुए बोली, हमें कोई शौक नहीं है ये कैंसर के धुएं को अपने अंदर लेने का। हमें क्या पता कि आप यहाँ सिगरेट पी रहे हैं। आपके अंदर दिमाग नहीं है छोटे ठाकुर कि आपको कमरे के अंदर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ये कहकर वो हृदयान को घूरने लगी। तो अब आप हमें बताएंगी कि हमारे अंदर दिमाग है या नहीं? हृदयान ने उसे देखते हुए कहा। अन्वीक्षा ने उसी सिर में कहा, हाँ बताना पड़ता है। ये सुन हृदयान आगे आते हुए बोला, देखिए मिस अन्वीक्षा, आप अपनी हद में रहा करिए, क्योंकि अगर हम अपनी हद भूल गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन अन्वीक्षा हंसते हुए बोली, आपको अपनी हदें याद भी हैं जो आप भूलेंगे छोटे ठाकुर? हमें तो नहीं लगता कि आपकी हदें आपको याद हैं। और इतना कहकर वो जाने ही लगी कि तभी हृदयान ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करने पर अन्वीक्षा अचानक से हड़बड़ा गई। हृदयान की नज़र अन्वीक्षा के चेहरे पर पड़ी। जुल्फे जो उसके हल्के गुलाबी गालों को छू रही थी, गहरी आंखें, लंबी पलकें और सुर्ख लाल होठ। हृदयान की गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थी और उसे अपनी तरफ यूं देखता पाकर अन्वीक्षा के दिल की धड़कनें तेज गति से दौड़ने लगी। हृदयान ने अन्वीक्षा की आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में कहा, आप जांचना चाहती हैं हमारी हदें? ये सुन अन्वीक्षा एकदम से उससे दूर हो गई और हड़बड़ाते हुए बोली, दूर रहिए आप हमसे और हद में रहिए अपनी। ये कहकर वो इधर उधर देखने लगी। हृदयान अन्वीक्षा से 1 इंच की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। ये देख तो मानो अन्वीक्षा की सांस ही अटक गई। हृदयान ने बड़े ही प्यार से अन्वीक्षा के गालों पर आती लट को पीछे करते हुए कहा, अपनी हद में है इसलिए तो आप दूर जा पाई हैं। हद में नहीं होते तो इतनी बंदिशें कभी नहीं लगा पाती आप हम पर। ये सुन अन्वीक्षा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो बेड की तरफ जाते हुए बोली, पागल हो गए हैं आप? और फिर उसने साइड की लाइट बंद कर दी और लेट गई। हृदयान हंसते हुए बोला, अरे आप इतनी जल्दी कैसे चली गई? अभी तो हमें हमारी हदें पता ही नहीं चली है ना, जांच तो पूरी नहीं हुई। ये सुन अन्वीक्षा ने शर्म के मारे अपना मुंह को चादर से ढक लिया और हृदयान उसके ऐसा करने पर मुस्कुरा दिया। वही मृगांका का कमरा। समृद्धि जी ने मृगांका की तरफ देखते हुए कहा, अरे हम तो अपने कपड़े लाना ही भूल गए, तुम रुको हम अभी लेकर आते हैं। इस पर मृगांका बोली, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपका सारा सामान यहाँ मंगवा लिया है। ये सुन समृद्धि जी मुस्कुरा दी, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम भी यहाँ क्लोजेट में अपने कपड़े बदल लो। और इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ चली ही गई कि मृगांका की बात सुन उनके पैर ठिठक गए। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा।
अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।